राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच खरीद फरोख्त के ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगाए। ऑडियो के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद भाजपा में भी हलचल शुरू हो गई है। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर पहुंचे और मामले को लेकर बैठक जारी है। रणदीप सुरजेवाला के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि ऑडियो टेप पूरी तरह फर्जी है। इसी के साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें दम नहीं है, जो टेप्स वायरल हो रहे हैं वो फर्जी हैं। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी आरोपों को गलत करार देते हुए कहा कि मामले में हाईकमान से बातचीत करने की बात उन्होंने कही है। क्लिपें कई बार असत्य नहीं, बिल्कुल निराधार होती है। किसी को किसी के नाम के साथ जोड़ लो। अब गजेंद्र सिंह जी हिंदुस्तान में कितने ही होंगे, गुलाब चंद कटारिया भी और हो सकते हैं। अब गुलाब चंद कटारिया के 5 शब्द जोड़ने के बाद आगे के शब्द किसी दूसरे के जोड़ दो तो वो गुलाब चंद कटारिया का थोड़ी है वर्षन। यार कम से कम इस प्रकार की हल्केपन पर नहीं आना चाहिए। जब इतनी बड़ी बात कोई पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है तो उससे मेरी प्रार्थना है, भगवान के लिए जल्दी मत करो यार, उसकी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करो। सब प्रकार के तथ्य इकट्ठे करने के बाद पूर्णता की ओर जाने के बाद ही कुछ शब्द बोलो तो राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के प्रति जनता का विश्वास रहेगा। नहीं तो इस प्रकार की हल्की फुल्की बातें करने से जनता का विश्वास पहले से डिगमगा रहा है और आप लोगों के व्यवहार से राजनेता की जो प्रतिष्ठा समाज में है वो और गिरेगी। आप तो सारे मामलों को जोड़ लें, लेकिन इसमें सियासत कांग्रेस की है, झगड़ा उनका था। जो बातें हुई, मुझे लगता है सचिन जी ने जो वसुंधरा जी के बारे में कहा नहीं कहना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई है, नेता प्रतिपक्ष की भी, हमारी भी हुई है, हमने उनको नसीहत दी है। इसी तरीके से ये जो सारी चीजें चली हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सियासी ड्रामा है। पटाक्षेप कैसे होगा समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें कल जो जिसका जिक्र आपने किया, वसुंधरा जी हमारी सम्मानित नेता हैं, उनके परिवार का, उनका खुद का पार्टी के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको इस तरीके से इस लड़ाई में घसीटना मुझे तो उचित लगता नहीं। ये टेप ओरिजिन कैसे हुई? 2 लोगों के मध्य की बात तीसरे आदमी ने हेक कैसे की? वो कौन करने वाला वो है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। ये सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री निवास इस प्रकार फैब्रिकेटेड टेप बनाकर और उनको जारी करके लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किसी आवाज को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ देना, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की आवाज निकालते हैं, पता ही नहीं लगता, और उस आधार पर यह कहना कि आवाज उनकी है, यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों के अंदर स्वीकार किया है कि ऑडियो के आधार पर किसी एविडेंस एक्ट में उसकी एविडेंस को वैलिड नहीं माना, इसलिए मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं।